किसी गांव में 3 संत भजन कर रहे थे। चबूतरे पर बैठे हुए भजन कर रहे थे, खंजड़ी बजाकर भजन गा रहे थे। भजन बहुत गाया, लेकिन शाम तक कोई भी उनको भोजन नहीं दिया। गांव के लोग आते थे, देखते थे, सुनते थे, चले जाते थे, भोजन नहीं दिया। तो जिनके घर के सामने चबूतरे पर बैठे भजन गा रहे थे, उस घर के लोग दयालु किस्म के थे। बोले, ये बाबा लोग सुबह से भजन गा रहे हैं, इनको भोजन मिला कि नहीं मिला? पति बुलाने आया, बाबा चलो हमारे घर भोजन कर लो, दिन भर से भजन गा रहे हो, भूखे हो गए हो। महात्मा ने कहा कि हम 3 संत हैं, तीनों हम किसी के घर नहीं जाते हैं। बोले, तो 3 नहीं जाते, 1 जाता है। बोले, 3 में से 1 का चुनाव कर लो। बोले, क्या नाम है आपका? तो बोले, एक का नाम धनदास है, दूसरे का नाम सफलता दास है, तीसरे का नाम प्रेमदास है। तो पति ने कहा कि मैं अपनी वाइफ से पूछ लेता हूँ, 3 में से किसको लाऊं, 1 को। घर पूछने गया तो पत्नी ने कहा कि सोच लो भाई, 1 को लाना है तो 2 क्या खाएंगे? 1 बाबा को भोजन दोगे, 2 बाबा भूखे रह जाएंगे। तो पति ने कहा, उनके लिए टिफिन भेज देंगे। तो पत्नी ने कहा, कुछ ऐसा उपाय हो जाए कि तीनों बाबा आ जाए, यहीं खा लो। बेटी ने कहा कि धनदास को बुलाओ, अपने घर में धन भी हो जाएगा। ठीक है। पति ने कहा, सफलता दास को लाऊं तो सफलता मिलेगी, तो धन भी होगा, सब हो जाएगा। पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, तुम प्रेमदास को बुलाओ, जाओ। पति गया, प्रेमदास को बुला लाया। प्रेमदास आए, बैठे तो देखा कि धनदास और सफलता दास भी पीछे पीछे आकर खड़े हैं। तो पति ने पूछा कि मैं तो केवल प्रेमदास को लाया था, तो ये तीनों दास कैसे आ गए? तो बाबा लोगों ने कहा कि जहाँ प्रेमदास रहते हैं वहीं सफलता दास भी रहते हैं और वहीं धनदास भी रहता है। अर्थात जिसके घर में प्रेम रहता है उसी के घर में सफलता रहती है, और जहाँ सफलता रहती है वहीं धन दौलत भी रहती है। ये प्रेम का खेल है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। दरिद्रता, चौथी गलती, स्वजनेषु वैरम। जो लोग अपने स्वजनों से, कुटुंबी जनों से, परिवार वालों से बैर रखते हैं, वाह वाह, धन्य हो माता। जो अपने कुटुंबियों से बैर रखते हैं। कितने लोग भाई भाई से बहुत बैर है, पड़ोसी से बड़ी मिठास है, देवरानी जेठानी में बिल्ली और कुत्ते जैसा रिश्ता है, एक दूसरे को देखकर गुर्राती है, और पड़ोसी स्त्रियों से बड़ी राम राम है। पड़ोसी स्त्रियों से बोलती, आओ सहेली, सहेली चली अलबेली,
अरे सबसे बड़ी सहेली देवरानी जेठानी मिलकर गोतनी गोतनी बोलते ना यहाँ, गोतनी गोतनी में गोता लगाओ, गोतनी बिहार की भाषा और रिश्तों के नाम बिलक बिलक है। गोतनी, आहा, साहिब बंदगी साहिब। तो देवर की जो पत्नी होती उसे देवरानी कहते हैं और जेठ की पत्नी को जेठानी कहते हैं। सुजने सुबैरम, अपने कुटुंबियों से बैर मत रखो, कुटुंबियों से प्रेम रखो। सुजने सुबैरम। चौथी गलती, जो लोग अपने परिवार में ही बैर रखते हैं उनके घर में नरक बन जाता है। परिवार में किसी भी सदस्य को नीचा दिखाने की कोशिश न करो। वाह वाह, साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। ताली बजा दो, कोई अतिथि आए। जय हो जय हो। बिठाओ बिठाओ, प्रेम से बिठाओ, चलते चले जाओ चले जाओ। बस 10 मिनट बाद बुला लूँगा ऊपर। बिठा दो बिठा दो। शाहिद बंदगी साहब, वाह वाह वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया, प्रसन्नता हो गई, प्रसन्न। नहीं, वहाँ बिठाओ, कुर्सी पे बिठाओ ना। अरे धन्य हो धन्य हो, महान हो महान। कुर्सी तो उनको रोज मिलती है, लेकिन आज वह सबके दिलों में बैठ गए हैं, दिलों में बैठ गए। विनम्र और बुद्धिमान स्वरूप है उनका। सुजने सुबैरम, नीच प्रसंगा। और जो व्यक्ति, चौथी पांचवी गलती, यदि आप जिनके नीच विचार हैं, नीच कर्म है, नीच आचरण है, उनकी संगत करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो आपका घर नरक बन जाएगा। क्योंकि संगत का बड़ा प्रभाव होता है और मनुष्य एक ऐसा बुद्धिजीवी प्राणी है, संगत से बहुत प्रभावित होता है। अभी जैसे हमारे बीच में मुख्य अतिथि आए, उनके संग में जितने लोग आए, जब मुख्य अतिथि इतने विनम्र सबके साथ बैठ गए, तो संग वालों पर भी प्रभाव पड़ा, वो भी सबके साथ बैठ गए। अभिमानी का संग करने से अपने भीतर भी अभिमान जागृत हो जाता है, लोभी की संगत से लोभ जागृत होता है। अभी आरती की थाल का दर्शन होता है, तुम्हारे पड़ोस में कोई लोभी व्यक्ति बैठा है, आरती की थाल में 1 रुपया दान नहीं डालता, तुम प्रभावित हो जाओगे, तुम भी 1 रुपया दान नहीं डालोगे, सोचोगे इसने नहीं डाला तो हम भी नहीं डालेंगे, ठीक है। लेकिन पड़ोसी अगर 10 रुपये डाल देता है तो तुम खुश होकर 20 डाल देते हो। अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। इसलिए याद रखना, जीवन का सही निर्माण करना चाहते हो तो महान लोगों की संगत कीजिए और सज्जनों की संगत कीजिए, बुद्धिमानों की संगत कीजिए, चरित्रवानों की संगत कीजिए, सफल व्यक्तियों की संगत कीजिए, जो बहुत आगे बढ़ चुके उनकी संगत कीजिए। और संगत आपकी जिंदगी की रंगत बदलती है। याद रखना, पानी वही है जब चाय की संगत कर लेता है, आधा कप पानी 5 रुपये का बिक जाता है, फिर उसे पानी नहीं कहा जाता है, उसे चाय कहा जाता है। चाय का नाम बदल
और वही पानी दूध की संगत कर लेता है, 50 रुपये किलो बिक जाता है। खाली संगत क्या है तो कितने लोग पानी को दूध की संगत खूब कराते हैं, खूब बेचते हैं। और वही पानी मिट्टी की संगत करता है तो कीचड़ बन जाता है, जहाँ लगता है गंदा कर देता है। और वही पानी साबुन की संगत को पाकर उस लगे हुए कीचड़ को धोकर साफ कर देता है। और वही पानी गुरु के चरणों की संगत पाता है तो चरणामृत बन जाता है, जिसको पान करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। और वही पानी जब गंगा नदी में बहता है तो गंगा जल कहलाता है, और वही पानी जब गंदे नाले में बहता है तो गंदा जल कहलाता है। और वही पानी है जब दाल में डाल देते हो तो पानी दाल बन जाता है, चावल में डाल देते हो तो चावल को पकाकर वो भी चावल का रूप हो जाता है। याद रखना, इसी तरह से मनुष्य भी जैसी संगत को पाता है वैसा उसका रिजल्ट बदलने लग जाता है। दानव मानव थई जाई संतो न संग मा, दानव मानव थई जाय संतो न संग मा, पापी पावन थई जाई संतो न संग मा, पापी पावन थई जाय संतो न संग मा। आज हमारे आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजीव चौरसिया साहब पधारे, जो कि एमएलए हैं, विधायक हैं, बड़े सरल हैं, आपके लाडले हैं, प्यारे हैं। आपने वोट दिया है, जिताया है। आज फिर से वह आपके दिल को जीतने के लिए आए हैं कि सबका दर्शन करके, गुरु के दर्शन के साथ साथ गुरु के भक्तों का भी दर्शन करने की प्यास लेकर आए। मैं कहूँगा सबको प्रणाम करने चौरसिया साहब, खड़े होकर हाथ जोड़कर सबकी तरफ देखकर सब लोग ताली बजाकर आनंद। धन्य हो, वाह विराज जी। हमारे राम अनेक ठाकुर साहब मुख्य आयोजक बड़े खुश हो रहे हैं। खड़े हो जा ठाकुर साहब, ये बहुत मेहनत किया है। साईं बाबा ट्रस्ट वालों ने बहुत मेहनत किया, उन्हीं की ओर से समागम हो रहा है। वास्तव में समागम में जब श्रोता लाभ लेते हैं, आयोजक मंडल का मन प्रसन्नता से भर जाता है कि अच्छा हुआ। साहिब बंदगी साहिब नीच प्रसंगा, कुलहीन सेवा। नीच वह नहीं है जो किसी छोटी जाति में पैदा हुआ, और जाति कोई न छोटी है न बड़ी है। जाति में जन्म लेने वाले छोटे बड़े महान ऊंचे नीचे होते हैं। अगर उनके विचार महान हैं, तो किसी भी जाति में जन्म लिया हो वो व्यक्ति महान कहलाता। जाति क्या करेगी? कुलहीन सेवा और जो चरित्रहीन है, विचारहीन है, विवेकहीन है, गुणहीन है, कर्महीन है, उनकी सेवा
मजबूरी में जिनको करना पड़ता है उनकी जिंदगी भी नरक हो जाती है। स्वयं तो पवित्र आत्मा है पर किसी गंदे व्यक्ति की सेवा करना पड़ रहा है, ऐसी मजबूरी आ गई। कुग्राम बासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या, पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या, बिना घृणा खडे प्रदहन्ति कायम। ये 6 प्रकार के लोग बिना आग के रात दिन जलते रहते हैं। नंबर 1 कुग्राम वासा, जिनका घर दुष्टों के गांव में है। नंबर 2 कुलहीन सेवा, जिनको मजबूरी में भ्रष्ट लोगों की सेवा करना पड़ता है। नंबर 3 कुभोजनम, जिनको सुबह से लेकर शाम तक शुद्ध भोजन भी नसीब नहीं होता। नंबर 4 क्रोधमुखी च भार्या, जिनको पत्नी बहुत क्रोधी स्वभाव की मिली। अगर पति ने कह दिया दाल में नमक ज्यादा है, बोले अब कल से तुम बना लेना, मैं नहीं बनाऊंगा, इतना गुस्सा आ गया। पति ने बोल दिया जरा सुबह जल्दी उठ जाया करो, तो अगले दिन उठी ही नहीं। बताया सिर दर्द हो रहा, बताते रहो। ऐसी क्रोध करने वाली पत्नी मिली है। वह लोग बिना आग के निरंतर जलते रहते। पुत्रस्य मूर्खा, जिनको मूर्ख पुत्र मिला, स्कूल पढ़ने के लिए भेजो तो शहर में टहलता रहता है, ऑनलाइन मोबाइल पढ़ने के लिए दो तो गेम खेलता रहता है, समझाओ तो मुंह फुला के बैठता है, डांट दो तो घर से चला जाता, 2 घंटे आता ही नहीं। माँ बाप टेंशन में पड़ जाते। ऐसा मूर्ख पुत्र मिला है। सुबह याद करता शाम को भूल जाता है, शाम को पढ़ता सुबह सब फिर खोपड़ी साफ हो गई, कुछ याद नहीं। माँ बाप उसको मक्खन मलाई खिलाते हैं, कहीं से दिमाग बढ़ जाए इसका। और याद रखना, एक चौपाई याद कर लो, अतिशय रगड़ करई जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हो। अगर आपने बहुत रगड़ी मारी है, कम बुद्धि होते ही भी तुमको सफलता मिल जाएगी। मेरे साथ में एक छात्र पढ़ता था, पढ़ने में कमजोर था, लेकिन रटता था, रगड़ी मारता था। शिल पर आवत जात ही, रसरी यावत जात ही, शिल पर बनत निशान, करत करत अभ्यास यही जड़मत होत सुजान। मैं तो संत हो गया, फिर वो इंजीनियर बना। तो मुझे मिला तो मैंने कहा कहाँ जा रहे संतोष? तो बोला ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ। हमने कहा इंजीनियर तो हो गए ना? बोले इंजीनियर हो गया, इंग्लिश आती नहीं, ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, रगड़ी मार रहा हूँ। आप अति मेहनत करोगे, सफलता जरूर मिल जाएगी। सही डिसीजन लीजिए। पुत्रस्य मूर्खा विधवा च कन्या, और जिनकी कन्या विवाह होने के 2-4 साल बाद विधवा हो गई, या छुड़ौती हो गई, या पति ने उसको भगा दिया, या स्वयं भाग कर आ गई घर में बैठी जवान कन्या, उसके माँ बाप उसको देखते हैं बिना आग में निरंतर जलते रहते हैं कि इसकी जिंदगी का क्या होगा। जवानी में घर वापस आकर बैठी। इसलिए इतने पुण्य कमाओ कि आपको विधवा ना होना पड़े। इतना अच्छा स्वभाव बनाओ कि आपको अपने पति से छुटकारा न मिले, उसके साथ जीवन बीत सके। गुणवान बनो, गम खाओ, सहनशीलता रखो। कितनी स्त्रियां रोती है जब पति से झगड़ा हो गया, अलग हो गई तो रोती है। मैंने कहा पहले तुम गुस्सा बहुत करती थी। बोले करती थी पर अब नहीं करती। तो उन्हें आप किससे करोगे, अब पति अलग ही हो गए। बोले कुछ ऐसा मंत्र मारो फिर हमको बुला ले तो ठीक है। मंत्र, सारे मंत्र आपके पास हैं।
जिसको अपना बनाना चाहो तुम अपने मृदु वाणी से, सहनशीलता से, सद्गुणों से, सदाचार से, अच्छी आदतों से, सुंदर स्वभाव से उसको तुम अपना बना सकते हो। और यदि ये तुम्हारा स्वभाव बिगड़ गया, आदत बिगड़ गई, सहनशीलता नहीं रह गई, गम नहीं खा सकते हो, तो अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। पर याद रखना, जिंदगी अकेले किसी की गुजरती नहीं है। संत भी बन जाओगे तो संतों की मंडली में रहना पड़ेगा। तुम सोचो घर बार छोड़कर मैं भाग जाऊं, छुट्टी कर दूं। अरे साधु बनो। मैं साधु बना ना, तुम्हें कितने साधुओं में रहना पड़ता है। 60-70 साधुओं की टोली में रहता हूं, और इतने महान संत, जिंदगी स्वर्ग हो गई, बड़ा सुख मिलता है, शांति आनंद। स्वयं अच्छे बनो, सब अच्छे मिलते चले जाएंगे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ये 6 चीजें मनुष्य की जिंदगी को नरक बना देती हैं। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च सुजनेषु वैरम, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरक स्थिता। 4 चीजें मनुष्य की जिंदगी को स्वर्ग बनाती हैं। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। देवी देवताओं की भक्ति करना, जिनको ब्रह्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, जिसको स्वरूप ज्ञान है, उनकी सेवा करना, मृदु वाणी बोलना, दान करना। दान का स्वभाव आपको संत महान पुरुषों के चरणों में पहुंचाता है। दान का स्वभाव आपको मंदिर में पहुंचाता है। दान का स्वभाव आपको तीर्थ स्नान करने पहुंचाता है। दान करने की आदत आपको सज्जनों के बीच में पहुंचाती है। और जहां सज्जन और संत और मंदिर और तीर्थ में आदमी पहुंचता है, वहां से संस्कार मिलते हैं। उन संस्कारों से उसका संसार सुंदर हो जाता है और जिंदगी स्वर्ग बन जाती है।